जो रांची जिले के आसपास में जितने भी प्रखंड हैं, चाहे गैर मजरूआ जमीन हो या आदिवासी जमीन है, इतने सीधे साधे भोले भाले रैयतों के साथ में जिस तरह से जमीन का मैंने उनको लूटना कहे या ठगना कहे, हमको लगता है लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है पूरा। ऐसे ही पहले से ही रैयत लोग पूरा रांची जिला के आसपास के जो जमीन उनका लूटा गया है, उससे लेकर के परेशान अभी इधर पूरे अब तो प्रखंड स्तर में भी स्थिति आपका शुरू हो गया है। मैंने इसमें क्या है कि मैंने भोले भाले लोगों को औने पौने दाम में पूरा पैसा का, गाड़ी घोड़ा का साज बाग दिखा करके ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। साथ साथ में गैर मजरूआ जमीन में बहुत जोरों से पूरा जमीन का लूट बहुत जोर से चल रहा है। एक तो विधानसभा का एक विशेष समिति बनी है। हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे आम लोगों को भी कि भाई आपके जो भी जमीन से संबंधित आपके समस्या ऐसा है जो विधानसभा में उठाया गया था, जमीन आदिवासी जमीन गैर मजरूआ जमीन लूट के मामले में, तो इसके संबंध में विशेष समिति को वे लोग उपलब्ध कराएं और राज्य सरकार से जो विशेषकर मुख्यमंत्री से हम गुहार लगा रहे हैं कि इन पर बहुत रोक लगनी चाहिए। अगर इस तरह रोक नहीं लगेगा तो आपका CNT एक्ट कानून रहते हुए भी यहाँ पर में जो स्थिति है वो आने वाले दिन में आपका ऐसे भी शहर के बीचों बीच में तकरीबन 184 गांव कहाँ चला गया उसका कोई पता नहीं है। तो यही स्थिति रहा तो ब्लॉक के आसपास में भी ब्लॉक में भी चाहे रांची जिला का ब्लॉक में भी गाँव में भी जमीन का रैयतों का जमीन का पूरा बंदरबाट हो जाएगा और बहुत बड़ा हिस्से का बाउंड्री वगैरह सब किया जा रहा है। हम विशेषकर मैंने यहाँ पर इसके लिए अंचल के पदाधिकारी, अंचल के कर्मचारी लोग मिले हुए हैं पूरा, और गलत तरीके से, हालांकि इसको वो आपका CNT एक्ट होने के कारण उसको रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, लेकिन एक बार जब इस जमीन का कब्जा उनके द्वारा हो जाता है कुछ पैसा दे करके, तो फिर ये लोग उनको वापस वो लोग नहीं कर पाता है। तो जैसे कहा जाए इसको ठगे जा रहे हैं और इस तरह से लोग रैयत लोग ठगे जा रहे हैं। तो इस तरह से होने से आने वाले दिन में बहुत ही नुकसान होगा। तो पूरे इसको हम चाहेंगे मुख्यमंत्री से हम भी कह रहे हैं कि इसको देखें कैसे इस पर बचाया जा सकेगा, क्योंकि ज़मीन का मामला है और इस सरकार से अगर नहीं बचेगी या कोई भी पार्टी या सरकार से ये नहीं बच सकती। सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए, बड़ी चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। प्लस यहाँ बहुत सारा आदिवासी संगठन सब भी हैं, सैकड़ों संगठन हैं। इन संगठनों से भी हम अपील करते हैं कि सचमुच में आप हितैषी हैं, आदिवासी के हक के लिए काम करते हैं, तो आपको लोगों को भी इस तरह के संगठन के लोगों को भी इस सब चीज़ों को देखना चाहिए। और जहाँ कहीं भी ऐसा होता है तो संगठन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर संगठन वालों को। और संगठन इतना तर्रा करके जिस तरीके से, जैसे आपके ग्रीन लैंड में आपका रैयत का ज़मीन में, ट्राइबल लैंड में 4 मंजिला 5 मंजिला मकान बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है, और उस रैयत को आप देखेंगे तो वो कहीं रहने लायक के नहीं है, उसका मदद में फटा हाल हो गया पूरा ही करा। तो इधर ये जो विशेषकर इस प्रदेश में राज बनने के बाद से लेकर अब तक जो शहर आसपास ज़मीन का जो लूट है,
भोले भाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं। आजकल लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, लोग औने पौने दाम में फंस जा रहे हैं पूरा। तो इनको बचाना सरकार का भी काम है और भी लोगों का भी काम है, इसमें सारे लोगों को काम है पूरा। तो ऐसे जो लोग इस तरह के जो पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी है, जमीन ब्रोकर जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो विशेषकर आपका गैर मजरूआ जमीन सब में रैयतों का जमीन है, तो इसको सरकार को इसमें देखना चाहिए और इसमें सख्ती से इस पर रोक लगानी चाहिए। इसी के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से जो हालात आज है, जो ठगे जा रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि भाई इसको आपको बचाए इसको। साथ में जो विशेष समिति बनी है जमीन जो लूट हुआ उसको जांच के लिए, उसमें भी हम बहुत जितने भी आपके लोग भुक्तभोगी हैं उनको कहेंगे कि विशेष समिति को ये तमाम कागजात उपलब्ध कराएं। अभी तक जो है कि ये विशेष कमेटी के पास में कितने जो है कि केस आ चुके हैं? अभी तो विशेष समिति हाल में गठन हुआ है, हमको लगता है एक आध मीटिंग वगैरह हुई होगी। हम उस पर आप लोगों को हम कहेंगे कि भाई विशेष समिति है तो लोगों को इसके बारे में, यहाँ के लोगों को जानना चाहिए। लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है, लोग विशेष समिति से संपर्क करें और जो मामला है उसको जरूर इस पर वो लोग दें। आमतौर पर इस तरह के जो मामले हैं थाने में दर्ज होते हैं, तो क्या आपकी विशेष समिति नहीं, थाना में दर्ज नहीं। मेन क्या हो रहा है, थाना का दर्ज देखें, मेन क्या हो रहा है कि भोले वाले सीधे साधे लोग थे, जरूरत हो गया उसको, मान लिया 5-10 हज़ार का, 5 करोड़ का जमीन है, 25-30 हज़ार दे देता है उसको, उससे वापस करने वाला है। इस तरह से मैंने कि उनको, जिसको कहा जाए कि उनको ठगा जा रहा है पूरा। और किनारे किनारे जितने यहाँ से लेकर के आप कुड़ू तक देख लीजिए, इधर यहाँ से आपका देखे भरनो से सही, इधर आपका बुंडू टमाड़ का तो छोड़ ही दीजिए, इधर आपका कंके, इधर पपरातू, उधर पूरी स्थिति इस तरह हो जा रहा है। और इसमें क्या है कि जो बेचारा जिसके मैंने एक शाम का खाना नहीं मिल पाता है, उस गरीब के साथ में जो हालात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार भले किसी का क्यों ना हो, लेकिन इसको बचाना चाहिए। सरकार को इस पर कुछ ना कुछ सख्ती कदम उठाना चाहिए कि कैसे इसको बचाया जाना चाहिए। इस पर चिंता करना चाहिए कि कैसे रैयतों को इससे ठगा ना जा सके। अगर इसमें लोग कंप्लेन करते हैं विशेष समिति के पास आकर, तो विशेष समिति क्या करेगी? विशेष समिति रिपोर्ट इस पर करेगी, जांच इस पर करेगी। विशेष समिति बहुत महत्वपूर्ण और ये समिति है, इसलिए उसका रिपोर्ट आने के बाद तो निश्चित रूप से कार्रवाई, सरकार को कार्रवाई करने के बाध्य हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो लोग ठगे जा रहे हैं उसको सरकार को इस पर अंकुश लगाने का काम करना। तो इसके लिए तरीका क्या होगा? सरकार में आप हैं, आप गुहार लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, आखिर क्यों ऐसा? सरकार को हम आईना दिखा दे रहे हैं, सरकार करे इसमें। सरकार में है उससे मतलब क्या कि कोई गलत हो रहा है तो उसको थोड़े हम उसको देखते रह जाएंगे कि गलत हो, अगर कहीं हो रहा है। और जो स्थिति हो रहा है लोगों का आए दिन हो रहा है पूरे हम सब जगह घूमते, कारा गए थे हम, कारा में वही स्थिति है, पूरा गलत तरीके से झारखंड में यही स्थिति है। ऑनलाइन वगैरह हुआ है उसका, आपका वो जो ऑनलाइन के चलते गए थे उसका एक रैयत का डबल रसीद कट रहा है पूरा, ये भी मामला है पूरा। गलत तरीके से पूरा जमीन को, लोगों का जमीन को दबंगता से पूरा उसको हथियाने का काम किया जा रहा है। लोग एकदम निसहाय की तरह है करा करके। तो इसमें आपको अंचल से लेकर के तमाम लोगों को, थाना तो बाद में, अंचल पदाधिकारी, अंचल कर्मचारियों को लेकर सख्ती होनी चाहिए पूरा। कुछ दिन अखबार में देखें कि भाई सभी लोगों का म्यूटेशन में हिस्सेदारी की बात आए तो फलना है, ये है, वो आता है। तो ये सब चीज़ों से मन बढ़ता है, तो सरकार को उस पर सख्ती से सख्ती कदम उठाना चाहिए। इसलिए कि सरकार को जल जंगल जमीन की बुनियाद पर ही बनी है, तो सरकार को तो देखना ही चाहिए इसमें। तो हम इसको सरकार में इसका माने हम इसको देखते रहे, इसको बात नहीं है। और मेरा शुरू से इस तरह की बात रही है, हम उठाए बात मामला को। ये विस्थापन आयोग का लगातार आप भी डिमांड करते रह रहे थे, लेकिन अब तक जो है क्या कि विस्थापन आयोग पर कोई पकड़ नहीं, डाइल्यूट हो जाएगा। विस्थापन एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। दादा, ये आज पूरे देश भर से बीजेपी के नेता, एसटी नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं झारखंड, और आपकी सरकार पर आरोप है कि आपकी सरकार यहाँ आदिवासियों को लूट रही है, गुमराह कर रही है, और जो सरकार बनी है जिन वायदों के साथ बनी है वो नहीं हो पा रही है। देखिए, जो विपक्ष है और देश भर के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आए हुए हैं,
इनको देखना चाहिए कि पहले क्या इनके द्वारा क्या हुआ। 5 साल में जितना कबाड़ के रख दिया है इनके द्वारा, जिस तरह से किया गया, उस सारे अब देखेंगे पूरा जमीन उमीन से लेकर के अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपके इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द के लोग नजर आएंगे। हमने आज इस बात को इसीलिए कह रहे हैं कि ये बात उनके कान तक भी पहुँचे, वो लोग भी इस बात को करें कि कौन कौन इस पर है, उनको सोचना चाहिए उसमें। इसलिए मैं आज इस बात को आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। उनको तो और क्या है, बहुत सारी चीज़ उसको नहीं दिखाई देगा। जिस तरह की सरकार के द्वारा आपका धोती साड़ी का योजना किया गया, आपका 30 लाख लोगों को हाल के दिनों में पूरा राशन कार्ड से जोड़ा गया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। अभी खेल सिमडेगा में आपका देख रहे हैं, सब चीज़ें जो कुछ सरकार की अच्छी चीज़ों के संबंध उनको दिखाए रहे हैं। उनको तो जो विपक्ष है ये बात को करेंगे, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि विगत 14 से लेकर 19 तक जो जमीन के संबंध में जो उनके द्वारा किया कि करवा दिया गया है, जो चीज़ नई चीज़ों को करा करके 1 रुपया में रजिस्ट्रेशन वाला मामला करा करके जैसे लूट करा दिया गया है, ये चीज़ों को उनको जानना चाहिए। इसी के लिए मैं आज कह रहा हूँ कि लोग जाने। और हम तो ये भी कहेंगे कि इस प्रदेश में चाहे कोई पार्टी का हो, कोई सरकार हो, चाहे कोई संगठन हो, ये सब चीज़ों से इनको उठाना चाहिए। अगर उसके पास तो इस मुद्दे को उनको भी उठाना चाहिए। इस पर आदिवासी ज़मीन जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे रांची खूंटी चाहे कर्रा के क्षेत्र में, लेकिन उस ज़मीन की अगर लूट हो रही तो सबसे ज़्यादा तो आदिवासी समाज के लोग ही उनको जो है कि मिस गाइडलाइन कर रहे हैं और उस ज़मीन की दलाली कर रहे हैं। अंचल कार्यालय में जो है कि उनकी बैठकें होती है, एक सिंडिकेट है, तो इस सिंडिकेट को किस तरह से जो है कि पूरा हम तो चाहेंगे इसीलिए कहें कि इस पर माननीय सरकार इस पर अंकुश लगाए। दूसरी बात है कि जितने भी जो आदिवासी जो आपके संस्था के द्वारा विद्यालय सब चलाए जा रहे हैं, तो उस विद्यालय को भी सरकार विशेष ये बना करके नियम बना करके उनको भी आर्थिक रूप से सहयोग उनको देना चाहिए। वहाँ के जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको एक कैसे उसको मदद किया जा सके, ताकि जो आप आदिवासी के बीच में शिक्षा के बारे में जो बहुत बड़ी चिंता है, उनको शिक्षा से कैसे उसको जोड़ा जा सके। ड्रॉप आउट स्टूडेंट पैसा बहुत सारा चीज़ों के चलते आपका छूट जा रहा है पूरा। तो इनके द्वारा कई एक जगह पूरे प्रदेश में स्कूल चलाया जाता है अलग अलग। तो इनको भी कुछ ना कुछ सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि उनको आर्थिक रूप से तमाम चीज़ों से उसको सहयोग दे करके उनके द्वारा जो चलाया जा रहा है वो स्कूल को मजबूत किया जा सके, ताकि वहाँ पर भाषा संस्कृति के साथ साथ और भी चीज़ों को जो पढ़ा रहे हैं वो बेहतर तरीके से वहाँ पर पढ़ा सकें। जनता पार्टी के नेता आकर के यहाँ सम्मेलन कर ले। भारतीय जनता पार्टी से आदिवासियों का विश्वास उठ चुका है। उनके शासनकाल में जो आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ, उनका जमीन लूटा गया, उनकी नौकरी छीनी गई, ये जग जाहिर है। इसलिए कुछ भी कर ले आदिवासी उनके झांसे में आने वाले नहीं है। इसका ताजा उदाहरण आपको बता, विगत 2019 का चुनाव में 28 में मात्र 2 सीट ही मिला इनको। अब लोगों का विश्वास इनका उठ गया। इतने ही अगर हितैषी है, क्योंकि विगत चुनाव में सरना कोड भी उनका एजेंडा में था, तो ये लोग प्रस्ताव पारित करें और सरना कोड को जो यहाँ से पारित करके भेजा गया है भारत सरकार को, वो संसद से पारित करा करके उसको कोर्ट को लागू करे। उसके लिए इतना ही अगर हितैषी है, यही करे ये लोग।